सदन में ही धमकी दिया गया था कि आपको हम बर्खास्त कर देंगे या फिर आप पर कार्रवाई करेंगे। उसी आम जनता तक बात के सदन से लेकर के सड़क तक बात जो है उठाने का काम करते थे, जिसके वजह से उन्हें टारगेट किया गया और आज उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। उन्हें टारगेट किया गया और साजिश रचा गया, उनको अपना पक्ष भी नहीं रखने दिया गया और नतीजा जो है आज जो है उनको बर्खास्त कर दिया गया। सदन की सदस्यता से उनको बर्खास्त करके सिंह को आज उनकी सदस्यता रद्द की गई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चूँकि सुनील कुमार सिंह बहुत अच्छे ही सदस्य थे, अच्छा समाज सेवी थे और जनता की आवाज़, किसानों की आवाज़, मज़दूरों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़ और महिला की आवाज़ को लेकर के, उनके हक अधिकार को लेकर के सरकार से सवाल करते थे। और यही बात जो है ना नीतीश कुमार जी को नगवार गुजरा और उनको पहले से ही वो साजिश के तहत उनको फंसाने का प्रयास किया जाता रहा। कई बार जो है ना उनको सदन में ही धमकी दिया गया था कि आपको हम बर्खास्त कर देंगे या फिर आप पर कार्रवाई करेंगे। उसी के क्रम में ये उनको फंसाया गया और उनको अपना पक्ष भी पूरी तरह से रखने का मौका नहीं दिया गया। और ये बात एकदम बिल्कुल सही है कि सरकार का जो कथनी, सरकार की जो करनी है और सवाल पर हमेशा ही सदन में सरकार से सवाल वो उठाते रहें और इसका ये परिणाम हुआ कि वो नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार जी कि सरकार पर कोई सवाल उठाए। कोई नहीं चाहता, वो नहीं चाहते हैं कि विशेष राज्य के दर्जा पर कोई सरकार से सवाल उठाए। नहीं चाहते हैं कि आपराधिक मामले जो बढ़ रहे हैं बिहार में उस पर कोई सवाल उससे उठाए। नहीं चाहते हैं कि जिस तरह से हमारा महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण को बढ़ा करके 65% तक और जो है सामान्य वर्ग का लगभग 75% जो आरक्षण की दायरा को बढ़ाया गया, वो नहीं चाहते हैं कि आज जो है ये कुर्सी कुमार नहीं चाहते हैं कि जिस मामले में ये केंद्र की सरकार ने इनका सारी बातों को ठुकरा दिया, उसके बावजूद भी कुर्सी पर बने रहने के लिए वो केंद्र की सरकार से सवाल भी नहीं उठा रहे हैं। तो यही सारी मुद्दा था। सारी मुद्दों पर सुनील कुमार सिंह सरकार से सवाल उठाते थे, नीतीश कुमार से आंख में आंख मिला करके बात करते थे। आप देख रहे होंगे कि कई ऐसे मामले आए जब प्याज की दाम लगातार बढ़ रहा था तो वो जो है बिस्कोमान के तहत वो वहाँ प्याज बांटने का, सस्ता दर पर प्याज बांटने का काम करते थे। किसानों को, आम लोगों को चीनी, चावल, तमाम तरह की दाल बांटने का काम करते थे। तो उनको अच्छा नहीं लगता था। उनको ये लगता था कि मेरे राज्य में जब इतना महंगा दाल है और उसी दाल को कोई सस्ता में ला करके बेच रहा है, तो आम जनता जो है इस महंगाई का कारण जो है केंद्र और राज्य की सरकार को दोषी मानता था। तो उन्हें वो अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए उन्हें टारगेट किया गया और साजिश रचा गया, उनको अपना पक्ष भी नहीं रखने दिया गया और नतीजा जो है आज जो है उनको बर्खास्त कर दिया गया। सदन की सदस्यता से उनको बर्खास्त करके उन्हें एक तरह से एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और जो है लालू जी के विचारधारा को, तेजस्वी जी के विचारधारा को वो लेकर के जनता की बात को लेकर के सदन में उठाने का काम करते थे और आम जनता को सरकार के काम पर वो आम जनता तक बात के सदन से लेकर के सड़क तक बात जो है उठाने का काम करते थे, जिसके वजह से उन्हें टारगेट किया गया और आज उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। अच्छा, चलिए सर, आप लोग जब महागठबंधन की सरकार में थे तो एक बार नीतीश जी, आपको सदन में याद होगा कि नीतीश जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे सुनील कुमार सिंह पर। उस समय से ये लड़ाई चल रही है कि एक पे एक ये लड़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई और एक पे एक खबर आती है। कल तक सब कुछ ठीक ठाक था और आज खबर आती है कि सदस्यता रद्द कर दी गई। इसमें क्या सच्चाई है? वहीं से लड़ाई चालू हुई? मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि वो हमेशा से ही
सरकार से आम पब्लिक की जो सवाल था, किसानों की जो सवाल था, महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, ये सारे सवाल को जो है हम लोग विपक्ष होने के नाते, वो विपक्ष होने के नाते सरकार से ये सवाल खड़ा किया करते थे। आप देख रहे हो, पहले भी बताए हैं कि महंगाई के वजह से आम जनता का बुरा स्थिति था। उस परिस्थिति में बिस्को मान के वो चेयरमैन होने के नाते आम पब्लिक को सुविधा के लिए, किसानों के सुविधा के लिए वो खाद, बीज और प्याज वो सस्ते दर पर आम पब्लिक से लेकर के किसानों को पहुंचाने का काम करते थे। तो कहीं न कहीं ये एक अपने आप में ही आम जनता का सरकार पर ये सवाल खड़ा होता था, जिसके वजह से उनको आज ये टारगेट करके सरकार ने उन सरकार के इशारे पर उन्हें बर्खास्त किया गया। उनको अपने पक्ष को भी रखने का मौका सही ढंग से नहीं मिला।